लोकसभा चुनाव करीब हैं। लोकसभा चुनाव को देखकर तमाम दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में जारी की गई समाजवादी पार्टी की 11 प्रत्याशियों की लिस्ट पर कांग्रेस ने कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर की है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि सपा प्रत्याशियों की जारी सूची पर कांग्रेस की नाराजगी पर अखिलेश ने कहा कि उस पर कोई चर्चा न करे, गठबंधन होगा और सीटों का बंटवारा अच्छा होगा। कोशिश होगी भाजपा का सफाया हो। वहीं चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में वीडियो वायरल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव बेईमानी से जीती है। यहां तक उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी बेईमानी से जीती है। अखिलेश ने कहा कि जो भी प्रत्याशी बीजेपी को हराएगा उसे टिकट मिलेगी। वहीं अखिलेश के करीबी और आरसीएल चेयरमैन मनोज यादव के सपा छोड़ने पर अखिलेश ने कहा कि करीबी है, छोड़ गए अच्छा है। जिनका ख्याल आज बदला है उनका ख्याल कल ही बदल जाएगा। शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने पर अखिलेश ने कहा कि जो भी चुनाव लड़ेगा बहुत लंबी सूची है, सबका नंबर आएगा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि ओल्ड इज गोल्ड है, जो हमारे पुराने साथी हैं वो भरोसे के लोग हैं, जब तक चुनाव लड़ेंगे और लड़ाते रहेंगे। वहीं अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि बसपा के बिना पीडीए फॉर्मूला अधूरा है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा के बिना क्यों 90% पीडीए दुखी हैं और सभी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं। वो गठबंधन की सीटें नहीं, तो आपने हाँ ठीक है, नहीं गठबंधन मैंने इसीलिए कहा आपसे कि गठबंधन होगा और कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। राहुल गांधी का भी यूपी में जल्द ही दौरा है। सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यक्रम कर रही हैं और जितना चुनाव करीब आएगा सभी दल अपने तरीके से जनता के बीच में जाएंगे। ऐलान किया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हाल ही में जो चंडीगढ़ का चुनाव हमने और आपने देखा, और आज के समय पर कोई चीज छिपती नहीं है। वो बाकायदा वीडियो वायरल है जिसमें आरोप ये लगा है कि वोट उनके सामने जो डाले गए थे उन वोटों को खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। हमने आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, किस तरीके से बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की, और अगर बेईमानी इस स्तर पर होगी तो लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है। जो आज मेयर का चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। 2022 का चुनाव जनता ने समाजवादियों को जिताया था, लेकिन बेईमानी करके परिणाम उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान बचाने का चुनाव है। अपना और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है। और जो अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है, आज किसी संस्था में जो संविधान हमें हक और सम्मान देता है उस हिसाब से सम्मान किसी को नहीं मिल रहा। इसलिए आने वाले समय में पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? 24 में आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? आने वाले समय में वो भी पता लग जाएगा। तो कह रहे हैं चाचा का भी टिकट बंटवा देंगे। जो चुनाव लड़ने वाले हैं आप लंबी सूची देखेंगे, सब लड़ रहे होंगे। फरीदाबाद और खीरी की सीट को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा जो प्रत्याशी, उसी दल उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के, किसी सीट को लेकर के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी गठबंधन बने और गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन तो आपने माना नहीं, उनका भी दावा था। कोई नहीं करे, कौन कहां से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा खतरनाक
पार्टी निगाहें तो आपके ऊपर टिकी हुई है, निगाहें तो आपके ऊपर टिकी हुई भारतीय है। जनता पार्टी का सबसे खतरनाक परिवार है, उस परिवार की वो चर्चा नहीं करते। जो निर्वाचन सबसे आयोग ज्यादा नफरत फैला रहा है परिवार, जो सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है। और हमारे देश की संस्कृति रही है मिलजुल करके रहने की, मेल मिलाप की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है। हमारा समाज एक गुलदस्ते की तरह है, उस समाज को सबसे ज्यादा बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का परिवार कर रहा है। निगाहें केवल आपके ऊपर टिकी है। ये कोई नई बात नहीं आत्मदाह की, अधिकारी लूट रहे हैं। अभी बड़ा अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये स्वीकार किया कि गोरखपुर में बहुत भूमाफिया आ गए हैं। अगर आपने अखबार ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गोरखपुर में भूमाफिया आ गए हैं। तो जो भूमाफिया हैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत पनप रहे हैं। कोई जिला नहीं बचा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े पैमाने पर भूमाफिया काम न कर रहे हो। आप जमीन कब्जा कराने का काम, आप पीडीओ को लेकर जमीनों चुनाव मैदान को में उतरे हैं। विभागों से किस तरीके से छीना जाए, कानून के माध्यम से उसका दुरुपयोग कैसे किया जाए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। निर्वाचन आयोग भारत सरकार आपके करीबी मारे याद इस्तीफा दिया है उन्होंने। करीबी है, इस्तीफा दे दिया है तो अच्छी बात है। जब आप दोनों बातें कह रहे हो कि वो करीबी भी है, इस्तीफा भी दे दिया है। अध्यक्ष जी कई तरीके के समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी पर उनके आरोप भी उन्होंने लगाए हैं और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर किसी के ख्याल बदल गया हो, जिसका ख्याल बदलता है उसका फिर ख्याल बदल जाएगा। देश में बैलेट पेपर की मांग चल रही है लगातार अधिवक्ता और उनको लेकर ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं अधिवक्ता और देश के तमाम नागरिकों को और उसके पक्ष में जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, अगर हमने आपने जो विकसित भारत का सपना दिखाने का काम किया और देखा हम लोगों ने किस तरह कार्यक्रम चला, विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विकसित देशों की हम कुछ नकल करें। अमेरिका जैसा देश ये आज़ादी देता है कि आप कैसे वोट डालेंगे। जर्मनी है वो बैलेट से वोट डाल रहा है। जापान जहाँ से ईवीएम बनी वो बैलेट से वोट डाल रहा है। यूरोप में तमाम जो विकसित देश हैं वो बैलेट से वोट पड़ रहा है वहाँ पर। आपके देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? ये लड़ाई लंबी है, 2024 के बाद भी चलेगी। और यहाँ तक कई देशों के कोर्ट्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे प्रीमियर कोर्ट है, उनके सबसे ऊंचे कोर्ट हैं, उन तक ने ये कहा है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप जर्मनी का पढ़ेंगे तो जर्मनी में ये कोर्ट ने कहा, उनके सबसे बड़े कोर्ट ने, कि अगर यहाँ पर वोट ईवीएम से पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जर्मनी जैसा देश इस तरह की जो ईवीएम से वोट पड़ने की व्यवस्था उसके खिलाफ है, तो आप क्यों नहीं खिलाफ हैं? ये लड़ाई लंबी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी वो उस दिशा में काम करेगी। अभियान समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी। Wow.